कहते हैं मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, मगर जब सास का फोन आ जाए तो वो मजबूती वाईफाई सिग्नल जैसी हो जाती है, कभी है कभी नहीं। अम्मी कह रही थी कि कल तुमने उनसे सही तरीके से बात नहीं की। तुम्हें अब किसी बड़े छोटे का एहतराम भी नहीं है। एहतराम सिर्फ एक तरफ से नहीं होता, अम्मी को भी तो कभी सोचना चाहिए कि मैं उनकी बेटी ना सही मगर उनके बेटे की बीवी तो हूँ। अच्छा, यानी मेरी अम्मी गलत और तुम सही। तुम्हें अपनी हर बात पर सफाई देनी होती है। सफाई तभी दी जाती है जब इल्जाम लगता है। क्या इल्जाम लगा तुम्हारे ऊपर? मैं लड़ाई नहीं करती, बस चाहती हूँ तुम एक बीवी का एहसास करके तो देखो, ना कि सिर्फ एक माँ का बेटा बनकर। अच्छा, यानी अब मुझे तुम सिखाओगी ये चीजें। ये है हमारा मुआशरती फ्रेमवर्क, जहां मर्द बेटा बनकर सारा इंसाफ भूल जाता है और औरत बीवी बनकर अपनी आंखों में ससुराल का साया लिए जी रही होती है। अच्छा जी, आज फिर क्या ड्रामा सीरियल चल रहा है कोई घर में? पिछली किस्त तो चाय पर खत्म हुई थी, आज का मौजू क्या है? आज का मौजू है जी नाश्ते की प्लेट के ऊपर बहस है। मैंने मोहतरमा से सिर्फ इतना ही कहा है कि तुम मेरी अम्मी के जैसे पराठे नहीं बना सकती, बस ये मैंने कहा तो मोहतरमा ने एक भूचाल घर में मचा दिया। क्योंकि वो जुमला पराठे पर नहीं, मुआवजा करने पर था। अकरम, बीवी को माँ से नहीं दिल से जोड़ो। मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुई हूँ, तुम्हारी माँ की जगह लेने नहीं आई। देखा, सुना इसकी जुबान सुनिए। वाह 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 भाभी साहिबा, क्या डायलॉग मारा है आपने। मैं तो क्लैपिंग करूंगा इस बात पे। वैसे अकरम भाई, ये कोई ड्रामा सीरियल नहीं, सबक मोस्ट शो चल रहा है। बस मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आती। इनकी दिमाग मेरा ना इन्होंने अकल बंद कर दिया। हाँ, हंसी मजाक में बात निकल गई, लेकिन हकीकत यह है कि हर घर में बीवी ना सिर्फ घर बल्कि अपना वजूद भी संभालती है। तुम हर बात पे क्यों जिद करती हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये मेरा घर जो है ये माँ के साए तले रहे। मैंने कभी ये साया छीना नहीं अकरम, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरा भी साया बनो। तुम अपनी माँ के बेटे बनो, लेकिन मेरे भी तो शोर होना। मैं इस घर को अपना घर बनाना चाहती हूँ। अच्छा, ये वो लम्हा है जब मर्द के पास अल्फाज खत्म और एहसास शुरू हो जाता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुआशरे में अक्सर ये एहसास देर से आता है, तब जब रिश्ते की दीवार में दरार पड़ चुकी होती है। तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताएं। रात का खाना जो तुमने बनाया, ओहो क्या लजीज खाना बनाया तुमने, मजा आ गया। सुबह तो कह रहे थे कि मेरे से अच्छे पराठे आपकी अम्मी बनाती हैं। तुम एक बात पे अड़ जाती हो। तुम मेरी जिंदगी हो और वो मेरी माँ है। माँ के हाथ में जायका है और तुम्हारे हाथ में मोहब्बत। ओह अच्छा। और दोनों अपनी अपनी जगह हैं। यही समझने में अक्सर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। जिस दिन मर्द अपनी माँ और बीवी के दरमियान मुआवजना बंद कर दे तो जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाती है। अरे वाह, आज तो लगता है खाना नहीं मोहब्बत की देग पकी है। मेरे लिए भी कुछ रखा है या मैं भूखा ही जाऊंगा? ओहो, आए नजीब भाई, क्या हाल है? यह है असल रिश्ता, जहां बहस, जिद और अना खत्म होकर एहसास में बदल जाए, जहां माँ का एहतराम और बीवी का हक दोनों साथ निभाए जाएं, ऐसा रिश्ता जिंदा रहता है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम में और माँ में कभी फर्क नहीं रखूंगा, क्योंकि दोनों के बगैर मैं कुछ नहीं। मैं भी वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें बेटे के फर्ज और शोहर के हक के दरमियान कभी फंसने नहीं दूंगी। शुक्रिया। वाह भाई वाह, आज तो घर जन्नत लग रहा है। और मुझे लगता है कि अगली किस्त में
झाड़ू किसने लगाना है इस पर मसला ना हो जाए। याद रखो, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब दिल में जगह दी जाए, मुआवजा नहीं। और माँ बीवी दोनों ही मोहब्बत की शक्ल है, एक ने जन्म दिया और दूसरी ने मोहब्बत। मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब दोनों अपने खूनी रिश्तों को हथियार बना लेते हैं। अगर मोहब्बत में समझौता और रिश्ते में एहतराम आ जाए तो घर सिर्फ मकान नहीं, जन्नत बन जाता है। आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।